तो बताइए कुछ अपने बारे में, क्या करते हो आप? तो वैसे तो सर मैं मतलब अभी कंटेंट राइटर ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। स्पोर्ट्स और का करके कंपनी एक उसके साथ। अच्छा। हाँ जी, और तो साथ साथ में सर मैं मतलब हम्म, ब्लॉगिंग भी की है सर मैंने, और एडमोब एंड्रॉयड ऐप्स भी मतलब पब्लिश करता हूँ, तो उस पर भी थोड़ी अर्निंग अभी स्टार्ट हुई है मेरी। अच्छा। तो कंटेंट राइटिंग के बारे में भाई बताओ पहले, कुछ एक्सपीरियंस अपना। अभी मार्केट में क्या सिस्टम चल रहा कंटेंट राइटिंग? क्या कंटेंट राइटिंग कंप्लीटली खत्म हो गई है? कंपनियां मतलब कंटेंट राइटर को हायर ही नहीं कर रही? थोड़ा नहीं सेंटीमेंट नहीं तो ऐसे ही है कि सर, सब कुछ ऐसी एआई कर बात नहीं देता है है सर। सारी चीजें। हम्म। हायर कर रही हैं सर, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा है कि थोड़ा हम्म। मतलब बंदे को मतलब थोड़ी ना वो डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मतलब चल रहा है अभी ना कि एआई हम्म। पे ज़्यादा मतलब फोकस किया जा रहा है उस चीज़ों पे, क्योंकि हम्म। कंपनीज भी एआई को यूज़ कर रही हैं अभी। हम्म। वो भी मतलब उसी हिसाब से, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए, और कंटेंट इतना जल्दी जो है वो फिर एआई से ही मिल सकता है। ह्यूमन रिटर्न थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। हम्म। तो ये तो इस चीज़ पे जल्दी ज, ज, जैसे आप कंटेंट राइटिंग करते हो, तो मतलब आप किस तरीके से कंटेंट राइटिंग करते हो? क्या आप अपना क्या रोल एज अ ह्यूमन, आप अपना क्या इनपुट देते हो एक कंटेंट राइटिंग में फिलहाल के टाइम पे? पहले तो क्या होता था कि आप खुद ही थोड़ा रिसर्च करके खुद ही सारा कंटेंट वगैरह बनाते होगे, बट अभी के टाइम पे कितनी चेंज हो गई है कंटेंट राइटिंग? सर अभी तो मतलब ये 1 साल के बीच में जो भी चेंज हुआ वो हुआ, क्योंकि 1 साल पहले तो सब मतलब मैनुअली करना पड़ता था, बट अभी ये है कि हम्म। एआई टूल से ही सब कुछ मतलब ऐसी प्रॉम्प्ट्स बना दी गई हैं कि हाँ, उन्हीं से ही मतलब चेक करवाना है, कितनी फीडबैक देनी है उनसे ही पता करना है, और उनके थ्रू ही फिर वो पब्लिश करवाना है। तो सारा काम ही हम्म। एआई के थ्रू हो रहा है, और गूगल भी इसको मतलब अलाउ कर रहा है पूरे मतलब फुल सपोर्ट के हिसाब से कि हाँ, वैल्यू दे रहा है अगर कंटेंट, तो उसको पब्लिश हम्म। होने दे रहा है। अच्छा, ऐसा मतलब कि आप, मतलब कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि गूगल अलाउ कर रहा है ना, तो ऐसा कब फील हुआ कि यार गूगल अलाउ कर रहा है? सर पहले जैसे ऐसा था ना कि जैसे कोई भी बंदा मतलब उस पे एआई टूल पे प्रॉम्प्ट देता था, तो जो हम्म। कंटेंट आता था उसको अगर उस पे पब्लिश करते थे, तो मतलब वो पब्लिश नहीं होता था, इंडेक्स नहीं होता था। हम्म। जैसे एआई टूल ही है, जैसे जेमिनाई हो गया, फिर चैट जीपीटी हो गया, तो हम्म। उनका ऐसा है कि अगर आप दोनों के साथ मतलब कंटेंट अपना मतलब स्पिन करवा के जैसे वो यूज़ करते हो, तो उस हिसाब से फिर जेमिनाई अगर आपको अच्छी रेटिंग दे देता है कि हाँ, आपके कंटेंट में वैल्यू है ये, तो अगर उसको आप इंडेक्स करोगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो जो है वो कंटेंट अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ जी। तो कुल मिलाकर के अब ये देखा जाए कि कंटेंट राइटिंग में भी प्रॉम्प्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि जितना आप बेटर तरीके से प्रॉम्प्ट क्लिक करके, जितना अच्छा, जितना यूजर फ्रेंडलीनेस, ठीक है, वो कंटेंट बनाओगे, वो परफॉर्म करने का उसका चांस ज़्यादा रहेगा। हाँ जी सर। अच्छा, दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई कंटेंट राइटिंग सीख करके किसी कंपनी के लिए मान लीजिए प्रोफेशनली वो चीज़ करना चाहता है, तो कितना सैलरी वगैरह या कितना अर्निंग वो एक्सपेक्ट कर सकता है? ये मार्केट में कैसा चल रहा है? कितना पे आउट मिल जाता है? सर स्टार्टिंग में तो आपको जैसे मैंने तो इंटर्नशिप बेस पे स्टार्ट किया था कि हाँ, मतलब हम्म। कंपनी पे करी थी तो अमाउंट कम ही था, बट जैसे मतलब उन्होंने हम्म। कुछ ड्यूरेशन का टाइम रखा कि हाँ, आप इतने मतलब टाइम पीरियड तक अगर आप बिल्कुल सही परफॉर्म करते हो तो हम आपको मतलब आगे के लिए कंटिन्यू करवा तो मैं तो उस हिसाब से आया था। तो हम्म। मतलब स्टार्टिंग सैलरी अगर वही है 25-30 के अराउंड मतलब मिल जाती है कंटेंट राइटिंग में। अब तो काफ़ी अच्छा। ईज़ी भी हो गया है मतलब एआई की हेल्प से, हम्म। हम्म। तो इतना तो हाँ, इतना मिल जाता है। तो आप मतलब कि क्या आपके हिसाब से, जैसे आप कंटेंट राइटिंग करते हो, तो आपके हिसाब से बेस्ट टूल कुछ आप रिकमेंड करोगे कि जो बंदों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, समझना चाहिए उसको, जो कंटेंट राइटिंग जर्नी में हेल्प करते हैं? सर कंटेंट राइटिंग के लिए तो फ़िलहाल तो 2 टूल ही हैं जो मतलब ख़ास हैं, जैसे चैट हम्म। जीपीटी और जेमिनी हो गया। इनके प्रो वर्ज़न्स अच्छा। हम यूज़ करते हैं। अच्छा, वो कंपनी ने आपको जैसे है ना प्रो खरीद करके दे रखा होगा, प्रो हाँ जी, पैनल। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। अच्छा। तो दूसरा दूसरा वो चीज़ आती है कि एंड्रॉयड ऐप वाले में आप क्या कर रहे हो अभी? एंड्रॉयड ऐप में सर मैंने एक्चुअली क्या है कि एक लक बोल लो हम्म। अगर, ये कि मतलब मैंने ना हम्म। 23 मतलब 2021 के टाइम में ना मैंने कंसोल का अकाउंट बाय कर लिया था। तो $25 वाला? ऐसे हाँ, मुझे मतलब ऐसे ही क्रेज़ मतलब बचपन से थोड़ा रहता था कि इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट। हम्म। तो हम्म। बाद में मैंने उस पे ना मतलब 1-2 गेम्स बना के ऐसे छोड़ दी कि हाँ, मतलब थोड़ा स्टडीज़ वगैरह भी चल रही थी उस टाइम पे, तो मैंने सीरियस नहीं लिया उतना।
तो उस पे अपने आप इंस्टॉल होते गए, चलता गया काम। तो बाद में कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि हाँ, ऐसे-ऐसे पॉलिसी चेंज हुई हैं गूगल की। और हुँ, वो पिछले अकाउंट जो उनको मतलब ऐसा होता है कि सीधे ही उनकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाती हैं, और नए वालों के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको 20 टेस्टर्स चाहिए होते हैं। तो हुँ, उसका मुझे बेनिफिट रहा। फिर बाद में ये भी पता चला कि यहाँ पे मतलब अर्निंग बहुत ज़्यादा है एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे एज़ कम्पेयर टू ब्लॉगिंग। तो अच्छा। अब मैंने फिर से उनसे काम स्टार्ट किया है, मतलब तो मैं अब रिसर्च करके, जैसे ना मतलब कीवर्ड रिसर्च करके अब हुँ, ऐप्स मैंने पब्लिश करनी शुरू की हैं। तो मेरी एप्लीकेशन आराम से इंडेक्स हो जाती हैं, पहले नंबर पे आ जाती हैं, और इंस्टॉल्स भी आ रहे हैं अच्छा। वहाँ पे। ये प्ले स्टोर में रैंक कर हुँ, जाते हैं एप्लीकेशन। अच्छा कोई जो कीवर्ड वैसे कुछ टाइप करता होगा तो आपका एप्लीकेशन जो है उसपे आ जाता है। तो और अच्छा अर्निंग भी ये स्टार्ट हुई। अच्छा तो कितना अर्निंग अभी आपका बन जा रहा है? अभी तो सर स्टार्टिंग ही है, तो मतलब ज़्यादा इंस्टॉल आ नहीं रहे हैं, धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं ना। तो हुँ, मतलब मंथली अभी मुझे $10-20 ऐसे बन रहे हैं, मतलब स्टार्ट हो गए हैं बनने के लिए। अच्छा तो किस टाइप की एप्लीकेशन बनाते हो आप? गेम टाइप का बनाते हो या कैसे क्या बनाते हो आप? सर गेम नहीं बनाता हूँ सर, मैं टूल्स बनाता हूँ जो मतलब यूज़र को, मतलब जो मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ गूगल पे, मतलब प्ले स्टोर पे, अच्छा, कि हाँ वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है एप्लीकेशन, तो वो बना लेता हूँ। और उसको मैं गूगल उसकी मतलब पॉलिसीज़ के हिसाब से जो भी उसकी मतलब रहती है वो ज़रूरत, वो एप्लीकेशन के हिसाब से बनाता हूँ, और उसको मैं प्ले कंसोल में सबमिट कर देता हूँ। 2-3 दिन लगते हैं, वो हो जाती है इंडेक्स। अच्छा जैसे आप बता रहे थे कि नए जो अकाउंट बनते हैं ना उनको 20 टेस्टर चाहिए होते हैं, तो जो आपका पुराना अकाउंट है उसमें ये पॉलिसी जो है वो नहीं अप्लाई हो रही 20 टेस्टर वाली? नहीं सर, वो पॉलिसी उस पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि मतलब कुछ सीधे आप मतलब टाइम डायरेक्टली पहले ना, बताइए 23 के बताइए। आसपास ना वो उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी थी, जिसमें कि ना कुछ मतलब वो स्पैमिंग वगैरह चल रही थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो गूगल ने हुँ, मतलब स्टेप लिया था कि जो नए यूज़र्स मतलब रहेंगे ना, तो उनको 20 हुँ, टेस्टर चाहिए होंगे। बाकी जो पिछले ट्रस्टेड अकाउंट है ना, तो उनको वो हुँ, मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं। वो डायरेक्ट अपनी सबमिट कर सकता है, और उसको तभी मतलब उसकी अगर 1-2 दिन में, पहले तो बहुत जल्दी मतलब इंडेक्स हो जाती थी, 1 दिन भी नहीं लगता था। हुँ, बट जब से एआई आ हुँ, गया ना, और ये एआई के थ्रू से जब एप्लीकेशन बन रही है, बहुत जल्दी बन रही है, इसलिए वो उनके ऊपर हुँ, वर्कलोड ज़्यादा आ गया है। तो वो टाइम हुँ। इसलिए ज़्यादा लग रहा है, 3-4 दिन। नहीं तो अभी मैं एप्लीकेशन डालता था और आधे घंटे में वो इंडेक्स हो जाती थी। अच्छा, तो जैसे ये जो आप टूल वगैरह बनाते हो, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए कौन-सा आप यूज़ करते हो? सर प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा यूज़ पहले करते हो आप? हुँ, पहले मैं तो यूज़ कर रहा था सर, जो इस पे है ना कर्सर एआई, वो यूज़ कर रहा था। अच्छा। फिर हुँ, फिर उसके बाद मैंने मतलब आपकी एक वीडियो देखी थी जिसपे आपने एंटी ग्रेविटी के बारे में बताया था। फिर हुँ, मैंने वो एंटी ग्रेविटी मतलब यूज़ करना शुरू कर दिया, और उसके बाद अभी तो जियो की सब्सक्रिप्शन आ रही थी, उसमें गूगल का वो मतलब हुँ, प्रो वर्ज़न फ्री मिल रहा था। तो वो 18 भी महीने यूज़ के लिए हो ना? गया। हुँ, हाँ जी, हाँ जी। हुँ, तो अब तो उससे हुँ, बढ़िया चल रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा एंटी ग्रेविटी के साथ रहा है। मतलब बिल्कुल वो अपने अच्छा। हिसाब से पूरा उसको टेस्ट भी कर लेता है, और हाँ, ये चीज़ थोड़ा मेरे से मैंने भी दोनों चीज़ों को यूज़ करा बट मैं एंटी ग्रेविटी के साथ थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर हो पाया, ठीक है ना? और गूगल ही हम एक्चुअली में ज़्यादा गूगल के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो उस वजह से थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये अपना ही पूरा एक इकोसिस्टम वगैरह जो है वो बना रहा है। तो अभी जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, कीवर्ड रिसर्च करते हो, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए क्या यूज़ करते हो? कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हो? सर कीवर्ड सर्च मैं मतलब प्ले स्टोर से ही कर लेता हूँ, मतलब जो मेरे अच्छा। माइंड में मतलब क्वेश्चन कई बार आते हैं कि हाँ ये एप्लीकेशन हो चाहिए, उसको सर्च करता हूँ। अगर उस कीवर्ड पे हुँ, एप्लीकेशन है तो उस पे नहीं हुँ, बनाता हूँ, अगर उस पे नहीं है तो उस पे बना देता हूँ सर, और वो आराम से एप्लीकेशन भी बन जाती है, और वो इंडेक्स भी हो जाती है। अच्छा। ठीक है, तो वो मतलब सिंपल सिंपल सी जैसे कुछ कैलकुलेटर टाइप की उस तरीके का थोड़ा एक कुछ एप्लीकेशन टाइप में जो है ना वो सही है मतलब कि वो अगर धीमे-धीमे एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वो जो आपने बनाई है वो अगर गूगल पे भी रैंक हो जाएगी ना, तो वहाँ से भी अच्छा जो है ना वो होने लगेगा। बट अभी जैसे आप इनिशियल स्टेज में चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उसके लिए सही है। और बाकी देखिए क्या होता है ना जब अर्निंग होने लगती है ना, तो मेन मोटिवेशन तो वहीं शुरू होता है और जैसा आप बता रहे हो कि आपकी अ, $20 के आस-पास जो है ना वो अर्निंग बनने भी लगी है। तो जैसे-जैसे आप एप्लीकेशन बढ़ाते चले जाओगे या धीमे-धीमे जब एप्लीकेशन पे ट्रैफिक बढ़ेगा या उसके डाउनलोड क्योंकि इसमें सारा गेम डाउनलोड्स का ही है, ठीक है? अगर डाउनलोड्स हो गए और डाउनलोड्स होने के बाद जो है ना
जितने ज्यादा लोग उसको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करने लगे ना, तो उतना ही इतना बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन वगैरह चलता है। अच्छा, ये चीज आपकी सीओटी में कैसे आया कि एप्लीकेशन पे ज्यादा अर्निंग होती है? जैसे अभी अ, आपका आरपीएम क्या चलता है इस पे? एप्लीकेशन पे सर मेरा मतलब अभी तो मेरी जो एप्लीकेशन थी वो इंडिया टारगेट भी थी, तो उस पे अभी ज़्यादा तो है नहीं है। बट अभी हम्म। उसको मतलब बाहर से भी इंस्टॉल आने लगे हैं, जैसे जैसे उस पे मतलब ऐसा होता है कि जैसे रिव्यूज़ करते हैं ना, तो फिर वो टायर 1 कंट्री, टायर 2 में उसके बाद जाके वो वहाँ से ट्रैफ़िक आने लगती है, अगर अच्छे रिव्यूज़ रहते हैं, उससे पहले नहीं जाती वहाँ पे वो। तो हम्म। आरपीएम कम ही है सर, अभी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हम्म। रहता है। अच्छा, तो जैसे आपका 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 बैकग्राउंड क्या, मतलब कि कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड है, या आपने बस ऐसे हॉबिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंटरेस्ट था तो आपने ये एंड्रॉइड ऐप वगैरह डब बनाना सीख लिया? नहीं, नहीं सर, बैकग्राउंड मेरा टेक्निकल ही है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा। इंजीनियर में डिप्लोमा प्लस बीटेक की है। अच्छा, फिर आपका क्या है ना कि जैसे आप कंटेंट क्रिएशन पे भी चलेगा, फिर आपका मतलब ये था कि मैं एंड्रॉइड ऐप वगैरह बना करके इस पे जो है ना वो चीजें करेंगे। ठीक है, बाकी हाँ जी, बाकी हाँ फ्यूचर जी। का क्या प्लान है? सर अभी तो मैं सर यही मतलब कंटेंट राइटिंग का कर रहा हूँ, इस पे थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूँ, तो उसके बाद फिर हम्म। जैसे जैसे मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ सर, मेरी वेबसाइट का ना बहुत टाइम पहले सर, आप टूल वेबसाइट के बारे में अपनी वीडियो में बताया था, तो उसमें अबाउट हम्म। अस जनरेटर की एक वेबसाइट थी जो ब्लॉगर पे बनी हुई थी, शायद आपको याद होगा। तो वो वेबसाइट हम्म। मैंने बनाई हुई थी, वो उसके लिए मैंने अच्छा, जो आपसे एक टॉप पे चीज़ रैंक पूछनी करती थी। थी। हाँ, वो टॉप पे रैंक कर रही थी सर, अबाउट अस जनरेटर। अच्छा। तो उस पे मुझे एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया था सर। हम्म। बट उस पे ये है ना कि अर्निंग नहीं होती थी सर उस पे, क्योंकि जो भी मतलब उस पे आता था ना, उनको सबको पता ही रहता है, तो वो एड्स हम्म। वगैरह पे क्लिक विक नहीं, कुछ नहीं करते हैं। तो अभी मेरे पास वो हम्म। डोमेन है, बट उस पे मैं हम्म। काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उस डोमेन को किसी और वेबसाइट पे शिफ्ट कर दूं या क्या करूँ, क्योंकि अर्निंग नहीं होती है उस पे। नहीं तो देखिए क्या करना है, उसमें क्या कर सकते हो ना कि फिर जैसे मान लीजिए कोई आपका ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है ना, बट उस पर क्लिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे मान जी लीजिए सर। एडसेंस वगैरह पे सीटी वो उसका सीटीआर कम है, लोग क्लिक्स कम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है ना कि हमें वो वाले एड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें इंप्रेशन का पैसा दे। तो ये जो आपके एड मैनेजर होते हैं या जो वीडियो एड्स नहीं देखते हो कि जैसे ही आप वेबसाइट खोलते हो ना तो कॉर्नर पे वीडियो डॉट आईओ इस तरीके के कई कई सारे हैं, जो जब आप एड मैनेजर लोगे तो आपको वीडियो एड्स मिलता है। ठीक है, तो आप जब क्लिक्स नहीं होते तो हमको ऐसे एड्स इंटीग्रेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें इंप्रेशन का ठीक पैसा दे, जैसे वीडियो एड्स में अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आप जो है ना वहाँ पे कॉर्नर पे जो जैसे इजोइक हो गया, ये भी देते हैं वीडियो एड्स, तो या डायरेक्ट बहुत सारी कंपनी तो जो वीडियो एड्स देती हैं, तो वो वीडियो एड्स वगैरह लगा दिए। दूसरा, आपको स्टिकी एड्स का जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, कि एड्स जो है ना आधी स्क्रीन पे तो एड्स ही खुल जाए, ठीक है, आधी क्या मतलब 40 60, हालांकि आजकल तो ये जो है ना आपके गूगल वगैरह भी इस तरीके कर रहा है ना कि जैसे ही लोड होगा या थोड़ा सा आप स्क्रॉल करते हो तो आधी स्क्रीन पे जो है ना पॉपअप में ऐड खुल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें कि आज की डेट में काफी लोगों को पता है कि यहाँ पे एड्स रहते हैं, तो जब भी कुछ ऐसा वेबसाइट होता है, ऐसा टूल वेबसाइट होता है जिसमें क्लिक्स बहुत ही ज्यादा कम आ रहे होते हैं, 1% के नीचे सीटीआर जा रहा होता है ना, तो वहां पर हम वीडियो वाले का या ऐसे एड्स का सहारा लेते हैं जो इंप्रेशन का ठीक ठाक पैसा जो है वो दे रहा हूँ, यही ऑप्शन होता है। बाकी तो फिर टूल वेबसाइट में सीटीआर वैसे भी कम ही रहता है नॉर्मल में, क्योंकि उसमें रिटर्निंग विजिटर काफी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जो अक्सर आते हैं तो उनको पता रहता है कहाँ पे क्या ऐड दिख रहा है, तो इसलिए वीडियो एड्स वगैरह जो होते हैं ना वो जस्ट बटन के नीचे लगा दिया जाता है, जैसे ही बंदा स्क्रीन स्क्रॉल करता है तो कॉर्नर पे आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा ठीक जो है ना वो ओवरऑल जो है वो आरपीएम मेंटेन हो जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है। जी सर, जी सर, जी सर। बाकी सर आपके साथ कुछ टाइम पहले ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लेके एक यूज़र जुड़े थे वीडियो कॉलिंग पे ना, तो उस टाइम पे मुझे हम्म। बताया था उन्होंने कि उनके टर्मिनेट हुए थे अकाउंट, एप्लीकेशन वो हम्म। कुछ कर रहे थे। बट सर मैं कहता हम्म। हूँ कि अगर मतलब बंदा बिल्कुल मतलब जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है ना, तो उसके अकाउंट पे हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मैं कितने टाइम से कंसोल का हम्म। अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, पर कोई देखिए क्या है प्रॉब्लम ना, नहीं वो है। जो वो क्या करते थे ना, जैसे वो जैसे आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा ना, जैसे कि जो मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाते थे ना, जैसे कि बहुत बड़े बड़े चैनलों के आपने देखा होगा चैनल डिमोनेटाइज हो गए, या उनके बहुत सारे वीडियोस जो है वो रिमूव कर दिए गए, बड़े बड़े चलो यहाँ के भी फॉरेन क्रिएटर के ऊपर भी, तो उनका भी आपने सुना होगा अर्निंग ऐप वगैरह आती थी जिसमें होता नहीं थे कुछ गेम खेलोगे, जैसे लूडो गेम में भी होता था ना, ये सब भी अर्निंग ऐप के कॉन्सेप्ट में, तो जितने भी अर्निंग टाइप वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना,
वो वाले में जो है ना अकाउंट ज़्यादा टर्मिनेट हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो जो ऐप थे ना, वो कुछ इसी तरीके की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बिलॉन्ग करते थे, ठीक है ना? जिसमें अर्निंग, और ये मार्केट में ये वाला सिस्टम भी बहुत ज़्यादा चल रहा था कि क्या होता था कि हमने कोई अर्निंग ऐप बनाया, आपने देखा होगा कि कुछ कोई बड़े यूट्यूबर को पकड़ा, और सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर जैसे मनोज डे हो गए, ये लोग कई सारे उस कम्युनिटी में लोग हैं जो अर्निंग ऐप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो आप अगर इनको 50,000 1,00,000 रुपए की स्पॉन्सरशिप दे दी, इन्होंने प्रमोट कर दिया, इनके इतने सारे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे लोग जो है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब उसमें क्या सर्टेन टाइप ऑफ टास्क रहते थे, तो टास्क इसी वजह से होता था अर्निंग ऐप में कि भाई बंदा ज़्यादा से ज़्यादा ऐप में जो है वो एंगेज रहे, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा समय वो ऐप में बिताएगा, उतना ही एडवर्टाइज़मेंट देखेगा। बड़े सिनेरियो में अगर हम देखें तो यूट्यूब, फेसबुक भी सेम ही यही चीज़ करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ओपन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम दिन पे जो है ना एक्टिविटी यूट्यूब पे करें, तभी तो उसमें जो एडवर्टाइज़र का ऐड दिखेगा ना यूज़र। तो सेम वो अर्निंग ऐप वाला भी सेम यही था कि वो कुछ टास्क बेस्ड सिनेरियो होगा, जिसमें वो बंदा टास्क कंप्लीट करने में लगा रहेगा, उसको कुछ पैसे-वैसे अपना मिल जाएँगे। बट जितने वो टास्क करके जितने वो पैसे कमाएगा, उससे कहीं ज़्यादा पैसे जो है ना वो ऐड दिखा करके जो एडमिन होगा वो कमा लेगा, ठीक है? अब उसमें से कुछ पैसे उसने जो है वो पेटीएम वगैरह के थ्रू जो है विथड्रॉल वगैरह दे दिए। इस तरीके से ये जो है वो कॉन्सेप्ट चलता था। तो इसी में क्या हुआ, बहुत सारे ऐप ऐसे भी मार्केट में हमें देखने को मिले। बहुत सारे तो ऐसे ऐप देखने को मिले ना जो बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर लोगों ने प्रमोट करे, ठीक है ना? और वो जो है ना वो जी, बिल्कुल कंप्लीटली गायब भी हो गए। तो इस चक्कर में क्या है ना, बहुत सारी रिपोर्ट, मास रिपोर्ट हुई, ठीक है? एप्लीकेशन को लेकर के। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसने इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है ना वो इस वजह से शायद वो कुछ पॉलिसी लाया, उस वजह से ये जो है ऐप वगैरह डिलीट हो गए, और ऐसी पॉलिसी यूट्यूब पे भी आई, बहुत सारे चैनल वगैरह भी डिलीट हुए। तो यही वाला सिस्टम है, जो लोग एड मैनेजर पे बहुत ज़्यादा वो करते थे, लोडिंग वगैरह करते थे, उनके लिए भी चीज़ें टफ हो गई ना। तो अभी हाल-फिलहाल में 1-2 सालों में जो है ना वो बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हुई। और वहीं पर जैसे अगर आप सिंपल स्लोवर तरीके से कोई अगर आप टूल बना रहे हो, जिसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो उनमें क्या रहता है कि वो तो फिर आपका आराम से चलेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लो मेरी ही है, मैंने एक बार बहुत पहले जो है ना स्टार्टिंग में मुझे भी उस समय तो आप जब जब मैं एडसेंस वाले पे आया था, उसमें क्या रहता था कि आपको एक एडसेंस अप्रूवल मिल जाता था, उसके बाद जितनी भी उसमें वेबसाइट ऐड करवाते थे, उसके बाद हर वेबसाइट रिव्यू पे नहीं जाती थी। एक बार आपको एडसेंस मिल गया, आप सीधा वेबसाइट बनाओ, सीधे ऐड कराओ। तो मैंने देखा तो उस समय के टूल पे क्रेडिट कार्ड जनरेटर जो है वो टूल काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। भाई लिया, कोड करके उसको जो है बना दिया 10-15 दिन में। ठीक है? उसके बाद उसको ऐड करा दिया, साल, डेढ़ साल, 2 साल तक वो टूल बढ़िया चला। फिर कोई पॉलिसी ऐसे आई, उस चक्कर में क्या हुआ, मेरा पहली बार वो एडसेंस जो है वो डिसेबल हुआ था। नहीं तो मेरे भी सारे वेबसाइट, सारे टूल सब कुछ ऐसे ही है ना, जिसमें डिसेबल होने का सिस्टम ही नहीं होता। तो वो क्रेडिट कार्ड जनरेटर में वो टूल था, वो टेस्टिंग टूल था, डिस्क्लेमर सब कुछ पड़ा हुआ था, बट कहीं न कहीं लोग मिसयूज़ उसका जो है वो करते ही हैं। तो उस चक्कर में मेरा जो है ना वो एडसेंस डिसेबल हो गया। तो ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी-सी होती रहती है। ठीक है? पॉलिसी चेंज होती है, तो कुछ ना कुछ जो है अभी जैसे बहुत सारे लोग नोन में जिनको मैं जानता हूँ ना, वो लोग अमेज़न एफ़िलिएट का यूएस वाला यूज़ करते थे, मैं भी यूज़ करता था। उनकी भी पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पे चेंज हुई, तो अमेज़न यूएस के एफ़िलिएट के बहुत सारे अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हुए। तो ये चीज़ जो है ना थोड़ी होती रहती है। बट क्या होता है कि मतलब इस तरीके के जो ऐप, हाँ। ऑर्गेनिकली अगर काम कर रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से, तो ऐसा ही है कि देखिए हाँ। ऑर्गेनिकली देखिए, जैसे क्या होता है ना, मैंने बताया ना, जैसे ये जो अर्निंग ऐप हो गए, ये सब चीज़ों, इनमें क्या है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हाँ की जी। अपॉर्चुनिटी है। और जैसे आज आप कैलकुलेटर या जनरेटर या पीडीएफ कन्वर्टर जैसे कोई आप एप्लीकेशन या कोई टूल बनाते हो ना, तो ये थोड़ा स्लो चलते हैं, बट इनमें कभी कोई रिस्क नहीं रहता उस तरीके का। ठीक है हाँ ना? तो जी। ये लॉन्ग टर्म में अच्छा चलते रहते हैं। इनमें कभी आपको कोई मेंटल टेंशन नहीं हो कि आप सुबह उठे, अचानक से सब कुछ उड़ गया ना, क्योंकि भाई वो टूल ही ऐसे है ना कि वो एक जेन्युइन लेवल की प्रॉब्लम, जेन्युइन लेवल का सॉल्यूशन। बट क्या होता है, जो कुछ ऐसे ऐप होते हैं जिसमें प्रोवोक करके पब्लिक को या बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो पब्लिक को जो है वो बुलाया जाता है, इंस्टॉल करवाया जाता है, उसके बाद वो चीज़ जो है वो चलती है। तो उनमें जो है इस तरीके का सिस्टम जो है वो थोड़ा-सा गड़बड़ होने का चांस जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बस यही सारी चीज़ है। बाकी सर ब्लॉगिंग तो मैं पहले कर रहा था, बट मतलब एंड्रॉइड ऐप्स पे हुँ, शिफ्ट होने का मेरा यही मतलब एक ही वजह थी कि वहाँ पे हुँ, कंपटीशन कम हो गया अब, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब हुँ, कोई भी न्यू नया बंदा अगर जाता है तो उसको थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहती हैं, एप्लीकेशन 20-20 दिन हुँ, तक पब्लिश नहीं होती है, बट पुराने अकाउंट्स जिनके हुँ, पास हैं उनके लिए कंपटीशन हुँ। कम है, तो उनके लिए सही है वहाँ पे, इसलिए मैं तो शिफ्ट हो वही गया वाली ब्लॉगिंग चीज़ है से। ना, देखिए देखिए जैसे आप ये चीज़ फ़ील कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो ना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन बना कर के पब्लिश करो, कि वो फैक्ट चीज़ है कि वेबसाइट के मुकाबले में एप्लीकेशन पे जो है वो ज़्यादा अर्निंग है, और धीमे-धीमे आप देखो बना कर के गेम
समझ ही गए हो, तो बेटर है कि उसी डायरेक्शन पर जो है ना वो आप चलो। वेबसाइट क्या है, चीज़ क्या है ना कि जैसे कोई नया बंदा है, ठीक है ना? तो उसके लिए वेबसाइट वाला थोड़ा-सा ईज़ी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? फटाफट वेबसाइट बनाई, कोई अच्छा कीवर्ड क्रैक हो गया, डाल दिया हमने, और वो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट का थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि कल को आप कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है ना? जो थोड़ा-सा भी गड़बड़ हुई, तो पूरा कंट्रोल जो है ना वो गूगल के पास है। बट वेबसाइट के केस में क्या होता है ना, पूरा-पूरा कंट्रोल गूगल के पास होता नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा एडसेंस डिसेबल कर सकता है, तो फिर हमारे पास दूसरे मोनेटाइजेशन के ऑप्शन आ जाते हैं। हम उनको यूज़ करते हैं, या सेफ रहने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल एड नेटवर्क यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग तबूला को यूज़ करने लगते हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। तो बस यही थोड़े से बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज है। अपनी-अपनी जगह पर जो है ना वो सही है। बशर्ते क्या है, जो आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा हो ना, उस तरफ आप ज़्यादा फोकस करो पहले। उससे डिसेंट टाइप ऑफ अमाउंट जब आपका बनने लगे ना, तभी आप दूसरी नाव पे पैर रखो। जैसे अभी आपका यहाँ चल रहा है ना, तो उसको आप थोड़ा सा और ग्रोथ करो, 500-600 $1000 मंथली तक जो है पहुंचाओ, देन फिर आप उसको जो है स्केल कर सकते हो। और उसमें ये भी सोचो कि जो आप जैसे एप्लीकेशन बना रहे हो ना, उसमें आप किसी तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लेकर के आओ। अभी आपके बेसिक बेसिक एप्लीकेशन हो गए, ठीक है ना? अब जब आपका एक एप्लीकेशन बन जाता है ना, तो आप उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप दूसरी एप्लीकेशन को भी अपने प्रमोट कर सकते हो, ठीक है ना? जो होता नहीं है कि हुँ। हम लिंक लगा देते हैं या अदर एप्लीकेशन करके उसको जो है प्रमोट करते हैं। हाँ जी सर, उसमें हाँ आप जी। फिर कुछ और अच्छे एप्लीकेशन बना करके जो है ना उसमें सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल लेकर के आ सकते हो। फिर यहाँ पर जब आप बनाना सीख जाओ, यहाँ से आपकी अर्निंग जनरेट होने लगे ना, तो फिर ये जो आपका एप्पल स्टोर है उसके लिए आप बनाओ, ठीक है? वहाँ पर तो सारी ही ज़्यादातर, वहाँ तो कुछ फ्री होता ही नहीं, जनरली सब एप्लीकेशन पेड पे ही चल रही होती है। तो वहाँ और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी होती है अर्न करने की। हाँ जी सर, तो यही क्योंकि सारी मैंने सर चीज़ें हैं। मतलब हुँ, ना उसपे हुँ। काफ़ी मतलब उसपे मैंने ना काफ़ी कीवर्ड ऐसे रिसर्च किए, तो वहाँ पे कुछ-कुछ ऐसी मुझे एप्लीकेशन मिली जिनकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, एक एप्लीकेशन है और उसने उसपे मतलब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है। तो उनके डाउनलोड्स मतलब ऐसे हैं कि 50-50 हज़ार लाख-लाख डाउनलोड हैं। तो वो चीज़ हाँ, तो मतलब हाँ, वही आप समझ सकते हो ना कि कई बार क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बशर्ते क्या कोई एक आइडिया हिट कर जाए, कुछ रेगुलर यूज़र उसमें बन बन जाएँ पे करने वाले, तो बस बहुत बढ़िया जो है वो कहानी चलने लगती है। मैंने 1-2 केस स्टडी भी देखी थी, फॉरेन की वीडियोज़ वगैरह देख रहा था, उन्होंने कुछ एप्लीकेशन बनाए बढ़िया-बढ़िया, ठीक है ना? और उनके पास बहुत ज़्यादा यूज़र बेस भी नहीं है, सिर्फ़ 30,000 35,000 है ना, बट वो उनके पास कुछ रेगुलर यूज़र बेस बन गए हैं, जो उनको सब्सक्रिप्शन भी सास का आपने सुना ही होगा ना, सास प्रोडक्ट बना करके ही तो लोग करोड़पति, हाँ जी। अरबपति हो गए। अगर हम इस समय अगर हम इंटरनेट पे देखें, तो जब हम पहले अगर हम देखते थे, तो पहले हमें वन टाइम वाले जो हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते थे कि एक बार पे करो, EXE फाइल डाउनलोड कर लो, काम खत्म। बट अभी आप देखोगे हुँ, मार्केट कंप्लीटली जो है वो सास पे शिफ्ट हो चुका है। सास में क्या होता है कि आप बहुत कम पे करके, बहुत थोड़ा-थोड़ा आपको मंथली, आप समझ लो ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सास में कि आप थोड़ा-थोड़ा मंथली जी। बेसिस में पे करके चीज़ों को यूज़ करते हो, जब तक यूज़ करना है, तब तक आप यूज़ करो। तो इस समय सारा ही मॉडल जो है वो सास पे ही शिफ्ट हो चुका है, बिल्कुल हाइली प्रॉफिटेबल। नेटफ्लिक्स से लेकर के आपके जितने भी टूल्स चल रहे हैं, कैनवा-वैनवा, सब कुछ जो है ना वो सास पे ही शिफ्ट हो चुके हैं। हाइली प्रॉफिटेबल है, यूज़र बन जाता है बढ़िया, और वो जो है ना वो आपको रिकरिंग बेसिस पर जो है ना वो आपको पे करता रहता है। तो वही है, जिसके पास जितना अच्छा यूज़र, जितना अच्छा प्रोडक्ट, वैसे बेसिस पे चल रहा है। ठीक है? ठीक है अनूप भाई, काफ़ी बढ़िया लगा यार आप जुड़े। बाकी कभी और टाइम मिले तो फिर अपनी स्टोरी शेयर करना यार ज़रूर कि सर, ज़रूर सर। जैसे आप $20 अब बन रहा है, फिर कहाँ तक आपकी जर्नी जो था पहुँची। ठीक है अनूप भाई? ज़रूर सर, ज़रूर।